तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर तरका की, जैसे नसीब बाबा की। मित्रों, आप सभी को मैं बता दूं कि कलयुग का अंत होने वाला है। महज 2 सालों में कलयुग का अंत हो जाएगा, कलयुग समाप्त हो जाएगा और इसके साथ ही समाप्त हो जाएगा विश्व का 95% जनसंख्या। और उसमें से कुछ ही लोग बचेंगे जो कि भारत में अधिकार की संख्या में होंगे। यानी भारत में कहें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बचेंगे वो भारत में ही बचेंगे। कई सारे पुराणों में, कई सारे ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है कि कलयुग का उम्र 4,32,000 वर्ष है। मैंने इसके बारे में एक पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कलयुग अभी नहीं समाप्त होने वाला है, क्योंकि महज 5,000 वर्ष ही बीते हैं कलयुग को और 4,32,000 वर्ष इसकी आयु है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जगन्नाथपुरी की जो एक भविष्यवक्ता थे जिनका नाम संत अच्युतानंद जी महाराज है, जिनका लिखा हुआ एक ग्रंथ जो कि 600 वर्ष पूर्व उन्होंने लिख दिया है, उसमें उन्होंने बाकायदे भारत की नहीं पूरे विश्व की पूरी भविष्यवाणी उसमें लिख दी है, जिसमें से उन्होंने कई सारे भविष्यवाणी किए हैं और कई सारी उनकी भविष्यवाणियाँ साबित भी हुई हैं। डॉक्टर बेंगा और नास्टेडमस की भविष्यवाणियाँ जितनी नहीं साबित हुई, उससे ज़्यादा इनकी भविष्यवाणियाँ सच साबित हुई है। इन्होंने कई सारी भविष्यवाणियाँ की हैं जिसमें से उन्होंने बताया है कि कलयुग का उम्र 5,000 वर्ष ही रह जाएगा। कलयुग का उम्र पापों की वजह से, लोगों के आचरणों की वजह से कलयुग का उम्र घट जाएगा। 4,32,000 से सीधे हट करके 5,000 कुछ वर्ष बताए हैं कि 5,000 कुछ वर्ष ही रह जाएगा। और इनके हिसाब से कलयुग का अंत 2026 और 27 में हो जाना चाहिए। यानी 2026 और 27 ज़्यादा से ज़्यादा कलयुग का समाप्ति का वक्त होगा। अब इन्होंने बताया है कि जो अच्छे लोग होंगे, जो सुआचरण करने वाले होंगे, जो गो पालन करने वाले होंगे, जो धर्म के आचरण करने वाले होंगे, वही लोग बचेंगे और बाकी के सारे लोग मार दिए जाएंगे। बाकी के सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। संपूर्ण धरती जो है पापों से मुक्त हो जाएगी। उसके बाद में शांति युग आएगा। कह सकते हैं कि उसके बाद सतयुग आ जाएगा। कलयुग का अंत अगर 5,000 वर्ष में ही होने वाला है तो सतयुग तो शुरू होगा ही होगा। बहुत सारे साधु संतों की माने तो कल्कि भगवान भी इसी समय में आएंगे। यानी 2026-27 में जो होने वाला है ये कार्यक्रम पूरा, इसी बीच में कल्कि भगवान आएंगे। तो कल्कि भगवान इसका मतलब प्रकट हो चुके हैं और बहुत सारे साधु संत महात्मा कहते भी हैं कि कल्कि भगवान प्रकट हो चुके हैं। हालांकि उनके बारे में बताया जाता है कि ये उत्तर प्रदेश के संभल जिले में ग्राम राजापुर में विष्णु यश या विष्णु शर्मा के नामक ब्राह्मण के घर पे जन्म लेंगे और इनके पास में एक देवदत्त नामक घोड़ा होगा। इनके हाथों में तलवार होगी और ये म्लेच्छों का या फिर जो विधर्मी लोग होंगे उनका नाश करेंगे। भगवान विष्णु कल्कि रूप में आएंगे और इसी समय आएंगे। भविष्य मालिका के हिसाब से इसी समय कल्कि में अभी आएंगे भगवान, मतलब 2 सालों में आएंगे। तो अगर 2 सालों में ऐसा आने वाले हैं तो इसका मतलब है कहीं न कहीं प्रकट हो चुके हैं। बहुत सारे साधु संत मानते हैं कि वो प्रकट भी हो चुके हैं। अगर वो प्रकट हो चुके हैं तो वो कहाँ हैं? बहुत सारे लोग तो ये भी मानते हैं कि हमारे आचार्य धर्मकेश शास्त्री जी महाराज जो हैं वो ही कल्कि के अवतार हैं। क्या ऐसा हो सकता है? कुछ ऐसे आचरण उनके मिलते हैं जिससे कहा जा सकता है कि वो भी एक दिव्य अवतार हैं। क्यों? क्योंकि संत अच्युतानंद महाराज ने भविष्य मालिका में ये भी कहा है कि एक ऐसे धर्मिष्ठ, एक ऐसे संत महात्मा होंगे जिनके द्वारा विधर्मियों का या म्लेच्छों का नाश किया जाएगा और शांति युग का स्थापना किया जाएगा। अब ये कौन हो सकता है भाई? मुझे तो नहीं लगता है कि आचार्य धर्मकेश शास्त्री जी महाराज ही हैं कल्कि के अवतार। लेकिन अगर संत अच्युतानंद जी महाराज की और बहुत सारे संतों की माने तो कल्कि अवतार हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ और भविष्य मालिका में उन्होंने कहा है कि महाभारत के बचे हुए कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे योद्धा हैं जिनमें बलदाऊ बलराम भी हैं, जो कि पूरी जगन्नाथ में ही रहने वाले हैं और वो भी अपने हाथ में 12 हाथ की खड्ग लेकर के लड़ाई करते हुए नजर आएंगे। ये सब कैसे होने वाला है, कहाँ होने वाला है, वो तो देखने वाली विचारनीय बात है। लेकिन अभी तक भविष्य मालिका की सारी भविष्यवाणियाँ सच साबित हुई हैं। उन्होंने ही प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भविष्यवाणी की है, उन्होंने योगी जी के लिए भविष्यवाणी की है, उन्होंने चीन को लेकर के भविष्यवाणी की है, उन्होंने अमेरिका को लेकर भविष्यवाणी की है। संत अच्युतानंद जी महाराज यानी जो पुरी के महाराज जी थे, जो 600 वर्ष पूर्व उन्होंने भविष्य मालिका पुस्तक लिखा है, उन्होंने उसमें लिखा है कि कलयुग का अंत समाप्ति जो होगा वो होने से पहले कुछ पहचान बताए हैं। उन्होंने पहचान बताया है कि पुरी के 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा, समुद्र का जलस्तर आ जाएगा और लास्ट में ऐसा भी होगा कि वो मंदिर पूरी तरह से डूब भी सकता है। साथ ही उन्होंने बताया है कि मंदिर से पताखे कई बार गिरेंगे। जो पताका लगा है उसमें, पुरी के जगन्नाथ के पताखे कई बार गिरेंगे, उसमें से पत्थर गिरते नजर आएंगे और ऐसा कई बार हो चुका है। इसलिए कहा जा रहा है कि कलयुग समाप्ति की ओर है। कलयुग का उम्र पापों की वजह से घट चुका है। 4,32,000 से लेकर के 5,000 वर्ष महज रह गया है। इसके बाद में सतयुग की शुरुआत होने वाली है। पुरी के संत अच्युतानंद जी महाराज ने जितनी भविष्य मालिका में लिखा है सब कुछ सही साबित हुआ है, सब कुछ एकदम करेक्टली साबित होते जा रहा है। कोरोना काल के लिए भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी, तो एक बीमारी आएगा जो चीन से चल करके भारत में आएगा और काफ़ी तबाही मचाएगा, तो वो भी किया। तो उन्होंने जो भविष्यवाणी किया है 2026 और 27 को लेकर के कि वहाँ पे प्रलय काल आ जाएगा, कुछ ऐसा होगा जिसमें भविष्य में जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और कुछ अच्छे लोग ही बचेंगे, कुछ परसेंट, मात्र 2-5%।
तो भाई ऐसा क्या हो सकता है, देखने वाली बात होगी। हालांकि भविष्य मालिका में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, जिसके बारे में मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा और पूरा विस्तार से आपको बताऊंगा कि भविष्य मालिका में क्या क्या लिखा गया है और क्या क्या होने वाला है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय श्री राम, जय बागेश्वर।